आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी है हैलाइड्स की। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट्स का मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखना, हालांकि इस पर मैंने बहुत अच्छी तरह एक वीडियो बनाई हुई है, उसको सर्च करके देखिए, जीओसी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। देखिए जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो सबसे पहले तो आपको आईएमएफ फोर्सेस देखनी होती है। उसमें आईएमएफ में जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसका, फिर दूसरा क्या, अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और जो तीसरा है अगर इससे भी नहीं हो रहे हैं तो वंडर वॉल। उसके बाद दूसरा होता है मोलिक्यूलर वेट का, कि अगर मैं आईएमएफ फोर्सेस से नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं तब मुझे नीचे आना है मोलिकुलर वेट पे। ज्यादा मोलिकुलर वेट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर इससे भी नहीं डिसाइड कर रहा हूं तब मुझे नीचे आना है शेप ऑफ मोलिक्यूल। यानी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स हैं जैसे ये वाले हो गए, अगर ब्रांचेस जितनी बढ़ रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आईएमएफ से तो आप इसको नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सब में सिमिलर ही होगा। आप इसमें इजीली मोलिकुलर वेट से डिसाइड कर सकते हैं। यानी 1 2 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन चेन बढ़ रही है और सीएल एंड में जुड़ा हुआ है सिर्फ एक हेलोजन, तो ये कह दूंगा दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। ओके, सो पहले बी के बजाय पहले सी वाला देख लेते हैं, डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 1 2 1 2 दो दो कार्बन आइटम्स है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो जो ब्रोमीन है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो नंबर ऑफ ब्रोमीन्स है, तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट इसमें बढ़ रहा है और ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो ये बॉइलिंग पॉइंटर का ऑर्डर है ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए और सी तो अब तक मेरा करेक्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है। ए एंड सी इसमें दिख रहा है, तो ये अभी काट दो आप, इनकरेक्ट हो गए। अब डिसाइड करेगा आपका डेंसिटी वाला। डेंसिटी में भी सेम वही रूल है गाइस, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ही ज्यादा आपका डेंसिटी होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे कि इसमें आयोडीन का जो एटॉमिक मास है किस ऑर्डर में होगा, देखिए वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इसमें बी आर यहां लिखा हुआ है क्योंकि कार्बन सेम भी है। देखिए तो बी आर अगर यहां पे होता, सीएल यहां पे होता, तब दिस कुड हैव बीन अ करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन यहां इनकरेक्ट हो गया ये, और ये करेक्ट है। अब देखिए गाइस इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कार्बन सेम है, लेकिन अगर इसमें देखिए ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हुआ है, ज्यादा एटॉमिक मासेस के जो हेलोजन है वो यहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ पे हो जाता तब ऑर्डर सही होता, लेकिन क्योंकि एंड में लिखा है तो ऑर्डर गलत है। अब ये लास्ट बॉइलिंग पॉइंट का रह गया था, ये तो गलत हो गया। इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मोलिकुलर वेट से भी डिसाइड नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन 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 सब में सेम है। ब्रांचेस में क्या क्या कहा था, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगी मोलिकुलर वेट आपका उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। स्ट्रेट चेन वाले जो ज्यादा होंगे उनका जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होता है। तो देखिए ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं जैसे लेफ्ट से राइट में आ रहा है, और ऑर्डर इसका मतलब ये सही है। तो ई इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इसमें अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया एक्सप्लेनेशन में, तो मेरी जो वीडियो है बॉइलिंग पॉइंट आवेश केमिस्ट्री अगर सर्च करेंगे जीओसी में आपको देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट में, तो आपको आराम से मिल जाएगी और सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर स्टिल आपके रह रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।